हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। इससे पहले लेक्चर में स्टूडेंट हम मिक्सचर्स, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन को कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली सेपरेट थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में पूरी तरीके से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, फैले हुए होते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपेयर टू बी अ होमोजीनियस बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर दिखाई देता है। बट एक्चुअली में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा मिक्सचर होता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। यह हमारे पास मिल्क का एग्जाम्पल है। हमने एक बीकर के अंदर मिल्क लेके रखा हुआ है। अब मिल्क के अंदर क्या क्या सब्सटेंस होते हैं, तो स्टूडेंट फैट भी होता है, वाटर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, एंजाइम्स भी होता है। मिल्क के अंदर ये इतने सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। तो मिल्क कैसा सॉल्यूशन, हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है क्योंकि इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। बट एक्चुअली में जो मिल्क है वो कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप मिल्क के इस एरिए को, अगर आप इसी बीकर में इस एरिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप दोनों जगह देखोगे जो मिल्क के सब्सटेंस है, प्रोटीन, विटामिन, फैट, तो दोनों एरिया को अगर हम कंपेयर करेंगे आपस में तो वहाँ पे जो क्वांटिटी है फैट की, प्रोटीन की, वो हमें कैसी मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। ऐसे ही अगर हम इस एरिया को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी हमें जो वैल्यूज़ हैं प्रोटीन, फैट, एंजाइम्स, इन सब की हमें कैसी मिलेंगी, डिफ़र मिलेंगी, अलग अलग मिलेंगी जो इनकी क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो हमारा मिल्क के अंदर प्रोटीन, एंजाइम्स और फैट है, ये यूनिफॉर्मली रेशो में, कम्प्लीटली रेशो में डिज़ोल्व नहीं है। ये अलग अलग एरिया में इनकी वैल्यूज़ कैसी हैं, अलग अलग हैं, इनकी क्वांटिटीज़ कैसी हैं, अलग अलग हैं, जिसके कारण ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हुआ। वहीं अगर हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ कैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली रेशो में। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। जो मिल्क है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा कैसे सॉल्यूशन होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। अब अगर हमें मिल्क के अंदर से फैट को अगर हमें सेपरेट आउट करना है, अगर हमें अलग हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस के थ्रू हम फैट को अलग कर सकते हैं मिल्क के अंदर से। जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है इसके अंदर एक रोलर रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, उसको बीच में घुमाएंगे, मिल्क के बीच में घुमाएंगे, जिसके कारण जो हेवी पार्टिकल्स हैं जैसे वाटर, वो कहाँ आ जाएगा, आपका बॉटम में आ जाएगा। एंड वहीं पे फैट कैसा होता है, हल्का होता है, तो वो कहाँ पे फ्लोट करेगा, ऊपर। तो हम फैट को इजीली मिल्क के अंदर से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें मिल्क के अंदर से अगर हमें फैट को सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन। वहीं पे अगर हमें सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में हम फिल्ट्रेशन की सिंपल प्रोसेस के थ्रू हम दो सब्सटेंसेस को आपस में क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट मिल्क को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मिल्क। तो मिल्क के अंदर से हम क्या करते हैं, सपोज़ कर लीजिए हमने ये टॉर्च ले लिया है और इससे हम क्या करेंगे, एक लाइट बीम पास करेंगे जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर से। तो आप देखोगे जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो भले ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, बट जैसे ही हम उनके अंदर से लाइट बीम क्या करेंगे, पास करेंगे, तो वो हमें कैसे दिखाई देंगे, स्कैटर करते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है। और जो हमारा लाइट बीम है जो हम पास कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से, उसका पाथ हमें क्या होगा, विजिबल होगा। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण वो हमें लगते हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है, बट एक्चुअली में वो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर फर्स्ट, एंड सेकंड क्या है, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी विजिबल थ्रू नेकेड आई।
क्यों? क्योंकि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो उसे हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते। थर्ड है इट शो टिंडल इफेक्ट। जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर से जब हम लाइट बीम पास कर रहे हैं तो हमें पाथ क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसकी ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। लास्ट है डिफरेंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो हमारे मिल्क के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटीन, एंजाइम्स, फैट, इनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें फैट को मिल्क के अंदर से सेपरेट आउट करना है तो। वहीं अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं उनको हम ईजिली फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।